Hello, dear students. This is Swati Rajput, your SSC teacher, and today we will continue our Geography Chapter 4 Agriculture. In this video, we will understand more about agriculture. We discuss how agriculture is a primary activity and which activities include in agriculture. After that, we will discuss about farm system. So let's start. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flour, and rearing of livestock. देखिए स्टूडेंट, एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो इसमें आपका इंक्लूड है क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स, ठीक है, इन सबको ग्रो करना, और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक बोलते हैं आपका जो पशुओं का जो पालन होता है या पशुधन होता है, ठीक है, उनको पालना। ठीक है, तो ये सब आपका प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे संसार की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के 50% जो लोग हैं वो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। ठीक है, 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका भी जो 2/3 पार्ट है वो आपका एग्रीकल्चर पर अभी भी डिपेंड है, यानी कि वो एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं। ओके, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो आपका सॉइल की जो टोपोग्राफी है, यानी कि सॉइल की जो एक क्या कहें हम कि जो एक आकृति है वो इस तरह की होनी चाहिए, और जो उसका क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। देखिए, जिस लैंड पर क्रॉप किया जाता है यानी कि खेती की जाती है, या जो लैंड खेती करने लायक होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अरेबल लैंड के नाम से। ठीक है, यानी कि कृषि योग्य भूमि। ओके, figure number 4.1. In the map you can see that agricultural activity is concentrated in the those region of the world where suitable factors for the growing of क्रॉप्स एग्जिस्ट। देखिए, अगर हम मैप की बात करें, मतलब इंडिया के मैप में या फिर वर्ल्ड के मैप में हम देखें, तो उन प्लेसेस पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जहाँ पर क्रॉप्स को उगाने के लिए जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो सॉइल है और जो वहाँ की जो लैंड है और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड, मतलब वर्ल्ड में अगर हम अरेबल लैंड को देखें, यानी कि कृषि लायक जो कृषि के योग्य जो भूमि है वो हम देखें, तो जितना भी आप ग्रीन एरिया देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप पे, तो ये जितना भी ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है ये सब आपकी एरेबल लैंड है, यानी कि खेती करने लायक जो लैंड है आपकी वो। ओके, देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक में एक ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लाइक एग्री, सेरी, पीसी, पीटी, हॉर्टी। ठीक है, इन सब में कल्चर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनसे क्या वर्ड बनता है और उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका एग्री प्लस कल्चर मीन्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो हम सभी जानते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं। तो एग्रीकल्चर मीन्स खेती। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड rearing livestock इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। देखिए, वह साइंस यानी कि वो विज्ञान जिसमें हम मिट्टी में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फसलें उगाते हैं। ठीक है, और पशुओं को पालते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे लैंग्वेज में फार्मिंग यानी कि खेती भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका सेरी प्लस कल्चर। ठीक है, अब देखिए सेरी कल्चर क्या है। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में
सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। देखिए सेरीकल्चर क्या है, एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग हम इसको कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है यानी कि जो सिल्क रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, और इससे जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो एक ये सप्लीमेंट है, यानी कि एक उनकी इनकम को पूरा करता है ये, ठीक है। इस तरह की फार्मिंग जब फार्मर करते हैं। थर्ड है यहाँ पीसीकल्चर। अब पीसीकल्चर क्या है, देखिए ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पोन्ड्स। देखिए ब्रीडिंग ऑफ फिश यानी कि जो मछलियाँ होती हैं उनको पालना, ठीक है। उनके लिए जो स्पेशली एक स्पेशल वे में टैंक और पोन्ड्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें मछलियों को पाला जाता है, जिसे हम पीसीकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। देखिए जब अंगूरों की खेती की जाती है, ठीक है, उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। देखिए कमर्शियल यूज़ के लिए यानी कि एक व्यापार के उद्देश्य से जब वेजिटेबल और फ्लावर और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ओके, so student, that's all about this video. We will discuss our next topic, farm system, in our next video. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।